दोस्तों, आज की क्लास में मैथमेटिक्स का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे, जो कि है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज। इम्पोर्टेंट इसकी वजह से है क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट एवं कंपाउंड इंटरेस्ट में अवूमन चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट पर क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। रेलवेज के एग्जाम में तो आप मान के ही चलिए कि 2 क्वेश्चंस तो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पर मिलना ही मिलना है। बेसिकली यह 5 मेथड के द्वारा सॉल्व आप कर सकते हो। 2016 से पहले मैं हमेशा ही स्टूडेंट्स को कहता था कि अगर आपको कोई भी एक मेथड अच्छी तरीके से आता है तो आप क्वेश्चंस बहुत ही आसानी के साथ सॉल्व कर लोगे। बट दोस्तों, आजकल का जो कट ऑफ जा रहा है और जिस तरीके से आपको बहुत ही कम टाइम में, बिकॉज कंपटीशन बहुत ही टफ है, तो यहां पर तो यह बहुत ही जरूरी हो जाता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का ये सारे मेथड से आप काफी अच्छे तरीके से परिचित होने चाहिए। क्यों? क्योंकि देखिए, ये मेथड्स जो है वो अपने आप में कोई पर्टिकुलर मेथड श्रेष्ठ नहीं है। हो सकता है किसी क्वेश्चन कोई पर्टिकुलर मेथड के द्वारा सेकंड्सों में बन जाए, बट अगर वही मेथड आप कोई और क्वेश्चंस में लगाएंगे जो कि उसका अप्रोप्रिएट नहीं होगा, तो वह मेथड आपको फंसा भी सकता है। एक बार में क्या करते हैं, आज की क्लास में सभी मेथड को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट के क्या क्या टाइप के क्वेश्चंस बन सकते हैं, मेथड्स क्या है। देखिए, ये मेथड्स कोई जादू की छड़ी नहीं है। उसका उद्गम कहां से आया मैं वहां से स्टार्ट करूंगा, ताकि मेरी बातें जो है ना वो आपके रूह तक चली जाए, आपके जहन तक चली जाए, कि आपको समझ में आ जाए क्योंकि ये मेथड यानी यह है और किन किन क्वेश्चंस में यह अप्रोप्रिएट लग सकता है, किन किन क्वेश्चंस में मैं बहुत ही आसानी के साथ इनका यूज कर सकता हूं। आज सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। एक बार में क्या करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जहां पर सबसे पहले समझते हैं कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। यहां पर मुझे दिया गया है P यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट R, टाइम 3 साल दिया गया है। सबसे पहले SI पूछा गया है। SI जो प्रीवियस क्लास में ही हमने बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल इंटरेस्ट को पढ़ा है। रेट ऑफ इंटरेस्ट मुझे गिवन है 10%, टाइम मुझे गिवन है 3 साल। 10% मल्टीप्लाई बाय 3 इट मींस मैं डायरेक्टली इफेक्टिव रेट क्या निकाल दूंगा, 30%। 10,000 का 30% जो कि होता है 3,000। अब तो आप बहुत ही आसानी के साथ निकाल पाओगे। यह निकल गया सिंपल इंटरेस्ट। P इंटू आर इंटू टाइम डिवाइडेड बाय 100। ओके, यह उसका फॉर्मूला था। वो बाकी हम लोग सिंपल इंटरेस्ट में अब तो इतने अच्छे क्वेश्चंस कर दिए कि आपको फॉर्मूला की रिक्वायरमेंट होगी ही नहीं। ओके, बट मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं, ये जो 30% है इफेक्टिव रेट, ये कैसे निकला? क्यों हमने 10% 3 बार ही ले लिया? बिकॉज टाइम था 3 साल। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट पर अगर ये जो ट्रांजेक्शन किया है, ओके, तो फर्स्ट ईयर में, क्योंकि आपने प्रिंसिपल क्या था 10,000 और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट कितना मिला 1,000। क्यों? क्योंकि 10% उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। ओके, सेकंड ईयर में क्या हुआ है? सेकंड ईयर में अगेन सेम कि भैया प्रिंसिपल के ऊपर मुझे और दूसरे साल में भी 1,000 रुपया इंटरेस्ट मिला है। तीसरे साल में क्या हुआ है? थर्ड ईयर में भी कहोगे सर सेम चीज, क्योंकि यहां पर 10,000 रुपीज था, प्रिंसिपल 1,000 रुपीज, तीसरे साल भी मुझे इंटरेस्ट मिला है। इस तरीके से 1,000 1,000 1,000 3,000 रुपीज मुझे इंटरेस्ट मिला है, क्योंकि यह केस क्या है, सिंपल इंटरेस्ट। समझ में आपको आ चुका है। बट इसके द्वारा ही हम समझेंगे कि अगर आप स्मार्ट होते, आपने अपने मित्र को या तो रिलेटिव्स को अगर 10,000 रुपीज सिंपल इंटरेस्ट में ना देकर अगर कंपाउंड इंटरेस्ट में दिया होता, तो क्या होता? फर्स्ट ईयर प्रिंसिपल, जो बंदा आपका मित्र है, आपका कोई रिलेटिव है, वो आपके पास पैसा लेना आया, आपने कितना मूलधन दिया 10,000 रुपया, प्रिंसिपल क्या बना 10,000 रुपीज। तो इसके ऊपर आपको ब्याज कितना मिलेगा? क्योंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, मुझे भैया 1,000 रुपीज मिल जाएगा। समझ में आपको आ चुका है। यहां से मुझे समझ में आया कि सिंपल इंटरेस्ट हो, कंपाउंड इंटरेस्ट हो, पहले साल तो मुझे इंटरेस्ट कितना मिलना है 1,000 रुपीज ही मिलना है। समझ में आ चुका है। ओके, अब आ जाइए सेकंड ईयर में। सेकंड ईयर में मेरे प्यारे दोस्तों क्या हुआ है,
यहां पर तो प्रिंसिपल हमेशा ही सेम रहता है, बट यहां पर ये जो 10,000 रुपीज आपने इनिशियली दिया था, जो आपने इन्वेस्ट किया था, जिसका पहले साल का इंटरेस्ट 1,000 क्रिएट हुआ था, अब सेकंड ईयर ये प्रिंसिपल में ऐड हो जाएगा, यानी कि 10,000 प्लस 1,000 इट मींस 11,000 का प्रिंसिपल अब आपका हो चुका है। अब जो इंटरेस्ट काउंट होगा 10%, यह प्रिंसिपल पर काउंट होगा। इसका मतलब दूसरे साल में जो इंटरेस्ट बनेगा वह 1,000 ना बनकर 1,100 रुपया बनेगा। क्यों? क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लगा है। थर्ड ईयर में क्या होगा? थर्ड ईयर में प्रिंसिपल जो कि सेकंड ईयर में इनिशियली स्टार्ट हुआ था 11,000 से, और सेकंड ईयर का ब्याज 1,100 ऐड हो जाएगा, तो सेकंड ईयर में ये प्रिंसिपल हो जाएगा 12,100 रुपया। और क्योंकि इसका अभी 10% के हिसाब से मुझे इंटरेस्ट मिलेगा, इट मींस 1,210 रुपया मुझे इंटरेस्ट मिलेगा। तो यहां से अगर मैं टोटल इंटरेस्ट देखूं, इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप स्मार्ट होते और कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया गया होता तो 3,310 रुपया आपको इंटरेस्ट मिलता। सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला था? 3,000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है? 3,310 रुपया। यानी कि अगर आप देखो तो 310 रुपया आप अधिक कमाते, आप अधिक अर्निंग करते। क्यों? बिकॉज आप स्मार्ट थे और कंपाउंड इंटरेस्ट पर दिया था। यह 310 क्या है? यह 310 इंटरेस्ट के ऊपर भी जो इंटरेस्ट लगा है, यानी इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगेगा, उस ब्याज निकालने की मेथड को कहा जाता है कंपाउंड, जिसको हिंदी में कहा जाता है चक्रवृद्धि इंटरेस्ट ब्याज। समझ में आपको काफी अच्छे तरीके से आ चुका है कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। ओके, अब चलते हैं सबसे पहले, जैसे कि हम लोग ने स्कूल में पढ़ा था। स्कूल में हम क्या करते थे? हमें पता है कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था। तो आप मुझे कह दोगे कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला प्रिंसिपल इनटू में 1 प्लस आर डिवाइडेड बाय 100 इसकी पावर में टाइम। और ये एक्चुअली जो आया है ना, ये तो क्या है? ये तो अमाउंट है। अमाउंट मींस व्हाट? कि प्रिंसिपल में जब मैं कंपाउंड इंटरेस्ट ऐड कर देता हूं तो जो मिले को, यानी कि जो मुझे वापसी में जो टोटल अमाउंट मिलेगा, ये तो इसका फॉर्मूला है। इट मींस इसमें से भी जब मैं प्रिंसिपल को घटा दूंगा तो यह बनेगा कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला। तो स्कूल डेज में हम क्या करते थे? PRT, कुछ सोचना है नहीं, सिंपल। आपको क्या करना है? P की जगह पर 5,000 लगा दीजिए, 1 प्लस रेट 20, क्योंकि परसेंटेज डिवाइड करूंगा 100 के साथ, पावर में टाइम 2 साल का है यानी कि स्क्वायर बन जाएगा, माइनस कर दूंगा 5,000 रुपया। यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा 5,000 मल्टीप्लाई 100, यहां पर भी 100 लाना है तो 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी 100 प्लस 20, तब सबके डिवीजन में 100 आ जाएगा, यानी कि 120 डिवाइडेड बाय 100। और क्योंकि ये स्क्वायर है तो मुझे 2 बार ही लेना होगा, और इसका जो निकलेगा यह अमाउंट होगा जिसमें से मुझे प्रिंसिपल को घटाना होगा, माइनस करना होगा। तो यहां से जब इसे सॉल्व करोगे तो 1 2 3 1 2 3, यह एक 12 का स्क्वायर होता है 144। 144 को जब आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 720 और एक जीरो बढ़ा दो, यानी कि 7,200 रुपीज, 7,200 रुपया जो क्या मिला आपको टोटल, यानी 5,000 रुपया आपने इन्वेस्ट किया है तो टोटल अमाउंट जो वापसी में मिलेगा वह 7,200 रुपया मिलेगा। अगर इसमें से मैं 5,000 रुपीज माइनस कर दूं तो ये बना 2,200 रुपीज। ये क्या है? यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। जो पैसा मुझे ज्यादा मिला है 2,200 रुपया, यह है कंपाउंड इंटरेस्ट। यहां पर मैंने कुछ भी अपना दिमाग नहीं लगाया है, जैसा फॉर्मूला था वैसा फॉर्मूला पुट कर दिया है, इसलिए इसे कहा जाता है फॉर्मूला मेथड। जैसे कि स्कूल डेज में हम लोग इसी तरीके से सॉल्व किया करते थे। ओके, अब अगर मैं यहां पर देखूं, अब अगर मैं यहां पर आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं तो समझिएगा। 21,600 यहां पर एक और क्वेश्चन है जिस पर प्रिंसिपल है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 16/2/3, टाइम मुझे गिवन है 3 साल, और कंपाउंड इंटरेस्ट यहां पर मुझे पूछा गया है। 16/2/3 का मतलब है 16 तिया 48 और 2 ऐड कर दीजिए 50/3, यह परसेंटेज है।
परसेंटेज है, इसका मतलब यह है कि डिवीजन में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 50 मल्टीप्लाई बाय 300, सॉरी ये 50 है ना, ओके 50 मल्टीप्लाई बाय 300, ये 50 इसको काट देगा 6 पर। तो ये तो इनिशियली आपको पता ही है कि रेट ऑफ, ये जो 16 2/3% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है, ये इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/6, 1/6। समझ में आपको आ चुका है, ओके यहां तक आपको समझ में आया। अब इसको थोड़ा सा साइड में रखिए। अगर मैं इसे फॉर्मूला मेथड से इस क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करता तो मैं क्या करता, प्रिंसिपल है 21,600 इंटू 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट जो कि है 50/3, 50/3, और ऑलरेडी 100 इसको यहां पर मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 300। यहां पर पावर हो जाती जो कि टाइम, जो कि 3 साल है, ओके तो यह मुझे अमाउंट मिल जाता। ये अमाउंट का फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का, ओके तो यहां से मैं कर क्या रहा हूं, 21,600 मल्टीप्लाई बाई, ये 50 इसको काट देगा 1/6 से, यानी 6, 6 1 6 प्लस 1 7, 7/6, और क्योंकि ये इसका क्यूब है तो मुझे 3 बार ही लेना होगा, 7/6, 7/6, ओके। और अगर फर्दर देखो तो 6 6 6 6 का क्यूब होता है 216, तो अगर मैं इसे यहां से काटूं तो डायरेक्ट 100 पर कट जाएगा। और 7 का क्यूब होता है 343 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अमाउंट यहां पर मुझे मिल जाएगा 343, और 2 जीरो मुझे ऐड करना होगा, 34,300। 21,600 रुपया आपने दिया था, 34,300 रुपया वापसी में आपको मिला है। इसका मतलब यह हो गया कि 12,700 रुपया कंपाउंड इंटरेस्ट आपको मिला है। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है यहां तक। मैं यहां पर आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूं कि मुझे पता था 16 2/3% की फ्रैक्शनल वैल्यू होती है 1/6। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब यह हो गया कि आपने 6 रुपया अगर इन्वेस्ट किया होता तो 1 रुपया आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलता। समझिएगा मैंने क्या बोला, मैंने बोला कि अगर आपको 6 रुपया आपने इन्वेस्ट किया होता तो इंटरेस्ट के तौर पर आपको 1 रुपया मिलता, तो टोटल वापसी में आपको कितना पैसा मिलता, 7 रुपीज। 6 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो 7 रुपया मिलता, 6 रुपया इन्वेस्ट किया होता तो 7 रुपया आपको मिलता। इट मींस यहां पर अगर देखें तो 6/7, 6 रुपया प्रिंसिपल, तो 666, यहां पर हमने क्या किया था, 7/6, 7/6, 7/6। ये क्या था एक्चुअली, ये इसी फॉर्मूला से निकला हुआ है। क्या है, यह है रेशियो मेथड, अनुपात मेथड। ये जो ऊपर का वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, ये अमाउंट है। ये जो नीचे का वैल्यू आपको दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, यह प्रिंसिपल है। यहां से अगर मैं डायरेक्ट, मुझे जैसे ही पता चलता, अभी मैं इस सबको भूल जाता, 1/6 फ्रैक्शनल वैल्यू है, 6 रुपए लगाए होते तो 1 रुपये मुझे यहां पर क्या मिलता, इंटरेस्ट मिलता। 6 रुपए लगाए होते वापसी में 7 मिलता, 6 + 1, 6 रुपए लगाए होते 7, 3 साल का है, मैंने 3 बार ले लिया। 6 का क्यूब होता है 216, 7 का क्यूब होता है 343। इट मींस 716 रुपए लगाए होते तो 343 रुपए मुझे वापसी में मिलते। 216 रुपए लगाए होते तो 343, 216 नहीं 21,600 लगाए हैं। इट मींस 2 जीरो ऐड करना है, तो यहां पर भी 2 जीरो ऐड कर दीजिए। तो ये टोटल पैसा लगाया गया था, यह टोटल पैसा वापसी में मिला है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस जो कि 12,700 रुपया है, यही है सिंपल इंटरेस्ट। तो ये सब कुछ ना कर कर आप डायरेक्ट इसी मेथड का यूज कर सकते थे, जिसे कहा जाता है अनुपात मेथड। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। बट अगेन मैं यहां पर यह कहना चाहूंगा, यह भी अपने आप में बहुत श्रेष्ठ नहीं है। देखेंगे हम लोग कि बहुत सारे क्वेश्चन में रेशियो मेथड भी फंसाने वाला मेथड बन सकता है। तो एक मेथड पे हमको स्टिक नहीं रहना है, मूव करते हैं आगे की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट। यहां पर एक और क्वेश्चन मेरे सामने रख दिया गया कि 10,000 रुपीज रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है, टाइम 2 साल 3 साल 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट हमें यहां पर बताना है। क्या करेंगे, मैं यहां पर क्या करूंगा, सबसे पहले 2 साल का मैं आपको समझाता हूं, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही आसान तरीके से समझे। लेट सपोज पहले साल का खेल क्या होगा, तो आपको पता ही है सर, प्रिंसिपल अगर 10,000 रुपये है, 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको मिला है, तो पहले साल 1,000 रुपया आपको इंटरेस्ट के तौर पर मिलेगा। बहुत ही सिंपल, आसान है, समझ में भी आ चुका है। दूसरे साल क्या होगा, आप कहोगे सर ये जो प्रिंसिपल है इसके ऊपर तो मुझे इंटरेस्ट मिलना ही मिलना है, यानी कि 1,000।
और क्योंकि पहले साल का जो इंटरेस्ट मुझे 1000 रुपीज मिला है, इसका भी इंटरेस्ट मुझे मिलेगा, जो कि इसका 10% होता है 100। जब ये दो साल के केस में जब मैं इस सब का समअप करूंगा, इस सब को जब मैं जोड़ दूंगा, ओके, तो यह कितना आ जाएगा? यह आ जाएगा 2100 रुपया। और यही मुझे पहले 2 साल का इंटरेस्ट यहां पर मिल चुका है, 2100 रुपया। ओके, अब अगर मैं 3 साल का देखूं तो 2 साल के तो जो ट्रांजेक्शन है यही का यही रहेगा। आ जाइए तीसरे साल में। तीसरे साल में क्या होने वाला है? पहले जो टोटल हमने प्रिंसिपल जो था उसके ऊपर का इंटरेस्ट 1000 रुपीज, जो पहले साल में जो इंटरेस्ट मिला, ये जो 1000 रुपया पहले साल में मिला है, इसका 10% 100। जो दूसरे साल में ये 1000 है, इसका 10% और 100, और ये 100 का भी 10% यानी कि 10। तो ये पूरा तीसरे साल का यह ऐड हो जाएगा। और ये अगर आप इन सबको जब आप समअप करोगे तो यह आपको मिल जाएगा 3310 रुपया। ओके, आ जाइए, देखिए 3 साल का ट्रांजेक्शन तो यही रहेगा। अब आ जाइए चौथे साल में। चौथे साल में क्या होने वाला है कि यहां पर जो प्रिंसिपल लगाया गया था उसके ऊपर का 1000 रुपीज तो मुझे इंटरेस्ट, शुरुआती तौर का जो प्रिंसिपल था, मूलधन था, उसका इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट पहले साल मिला था उसका 10% यानी कि 100, जो दूसरे साल मिला था 1000 उसका 10% यानी कि ये भी 100, जो तीसरे साल 1000 मिला था उसका भी 10% यानी कि यह भी 100, जो दूसरे साल ये जो 100 और ज्यादा मिले थे ना उसका 10% यानी कि 10, इसका 10% यानी कि और 10, इसका 10% यानी कि और 10, और इसका भी 10% अब जुड़ जाएगा। 10 का 10% होता है 1। और ये जो 4 साल का पूरा केस जब आप अच्छी तरीके से आप इसको भी समअप कर दोगे तो यह आपको मिल जाएगा 4641। आप कहोगे सर आपकी कैलकुलेशन तो बहुत ही खतरनाक है, आपने डायरेक्टली कैलकुलेट कर दिया। नहीं, मैं बताता हूं ये कहां से आता है ना। ये बहुत ही आसान तरीके से जो हमने इंटरेस्ट यहां पर फाइंड किया है, इसे कहा जाता है ट्री मेथड। ट्री मेथड, क्यों ट्री मेथड कहा जाता है पता नहीं है, बट ये है ट्री मेथड। ओके, अब भी जो क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो एक लाइमलाइट में जो एक अभी ट्रेंड चल रहा है वह है पास्कल रूल। क्या है पास्कल रूल? पास्कल रूल आपने सोचा होगा, देखिए ये जो पहला जो स्क्वायर है, ये जो पहला स्क्वायर है वो 2 साल का इंटरेस्ट था, ये 2 ईयर का था। ये जो पूरा ये जो था ये 3 ईयर का था, और ये पूरा ये जो टोटल है ये 4 ईयर का था। तो 2 ईयर के केस में हमने सिर्फ ये जो पहला स्क्वायर है उसी को लिया था 21, ये जोड़ेंगे तो 3310, ये 331, आपने सुना होगा 331। अगर 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 21 याद कर लीजिए, 3 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 331 याद कर लीजिए, 4 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है 4641 याद कर लीजिए। क्यों? देखिए यहां पर जो प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट लिया था 1000 रुपीज, वो कितनी बारी लिया है? 2 बारी, इसलिए 2 बारी। इसका मतलब क्या हो गया कि प्रिंसिपल पर जो इंटरेस्ट 10% मिला था 1000, मैं इसको 2 बारी ना लिखकर मल्टीप्लाई कर दूं 2 से तो यह 2000 मिल जाएगा। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट यानी ये जो 1000 है उसका इंटरेस्ट जो कि मुझे कितनी बार यहां पर दिखाई पड़ रहा है? 1 बारी, तो इसको 1 बारी मल्टीप्लाई कर दूं तो यहां से 2100 फाइंड कर लीजिए, तब भी आपको 2100 ही मिलने वाले हैं। 331 का मतलब क्या हो गया? ये 1 बार, ये 2 बार और यह 3 बार। 1000 रुपीज आपको कितनी बार प्राप्त हुए हैं? 3 बार। 100 यह 1 बार, 2 बार, 3 बार। 100 कितनी बार प्राप्त हुआ है? 3 बार। और ये 10 कितनी बार प्राप्त हुआ है? यहां तक, ये 3 सालों का जो कैलकुलेशन है वहां तक की बात कर रहा हूं, इसको भूल जाइए, 4 ईयर को भूल जाइए। तो 10 1 बार, तो 10 आएगा 1 बार। मैं 1000 को 3 बार ना लिखकर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं तो यह आ जाएगा 3000। 100 को 3 से मल्टीप्लाई कर दूं 300, 10 को मल्टीप्लाई कर दूं 1 से तो 3310। इस तरीके से निकाल लीजिए। इसको कहा जाता है 21, 331, 4641। सेम अगर आप यहां पर देखोगे तो 1000 जो प्रिंसिपल पर रेट ऑफ इंटरेस्ट लगाए वो 4 बारी काउंट हुआ है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 100 6 बारी काउंट हुआ है। इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 10 4 बारी, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 4 बारी। और 1 रुपया इंटरेस्ट का इंटरेस्ट 1 रुपया जो 1 बार काउंट हुआ है। इन सबको समअप करोगे तब भी आपको 4641 ही मिलने वाला है। तो पास्कल मेथड में मतलब मैं क्या समझा रहा था कि अगर 2 साल का है
तो आपको याद रखना है 2 1, 3 साल का है तो आपको याद रखना है 3 3 1। अगर 4 ईयर का है तो आपको याद रखना है 4 6 4 1। और अगर 5 साल का, जो तो अवुमन पूछा नहीं जाता बट फिर भी मैं आपको बतला दे रहा हूं, 5 10 10 5 1। यहां पर अगर देखिए कि यहां पर अगर 10,000 रुपए मुझे ये प्रिंसिपल दी गई है, 10% यहां पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है, 2 साल का मुझे टाइम पीरियड दिया गया है, मैं क्या करूंगा, प्रिंसिपल का 10% 1000, इसका 10% 100, इसको 2 बार ही लूंगा और इसको 1 बार ही लूंगा। तो यहां से अगर ये 2000 और ये 100, ये कितना प्राप्त हो जाएगा, यह हो जाएगा 2100। 10,000 का 8% तो यह हो जाता है 800। 800 का 8%, भैया 80 मत समझिएगा, 800 का 8% होता है 64। इसको 2 बार ही लूंगा क्योंकि 2 साल का मुझे यहां पर टाइम पीरियड दिया है, इसको 1 बार ही लूंगा। 800 64, 8 दूनी 1664, 1664। सेम 10,000 का 6% कितना होता है, 600। 600 का 6% कितना होता है, 36। इसको 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, यह आ जाएगा 1236। आप कहोगे सर ये तो बहुत ही आसान है, यहां से तो बहुत ही सिंपल तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बट वहीं आपको पता चलेगा कि आपके बगल वाला जो दोस्त है, आपका मित्र है, उसने जैसे ही देखा 10,000 का 8% 2 साल का मुझे निकालना है, मैं 16.64% निकाल दूंगा डायरेक्ट। 10,000 का पेन भी नहीं उठाएगा, वो डायरेक्ट मार्क कर दे। इतना भी लिखने में 3 सेकंड जाता है, वो उसका भी उपयोग नहीं करेगा, डायरेक्ट 1664 को मार्क करके आएगा। जैसे ही देखा उसने 6, वो 12.36% निकाल देगा। 10,000 का 12.36% कितना होता है, 1236। पेन उठाएगा भाई नहीं, सिर्फ मार्क ही करेगा। आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है, जैसे कि सिंपल इंटरेस्ट के केस में हमने पढ़ा था इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही आसानी के साथ। जब कभी नॉर्मल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6%, 9%, 12%, तो आप पेन भी नहीं उठाए और आपका क्वेश्चन हल हो जाएगा। इसी मेथड का नाम है इफेक्टिव रेट मेथड, जो कि सबसे पहले 2 साल का केस हम लोग देखेंगे। इसका एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस ए बी डिवाइडेड बाई 100। बाकी मैं अभी जो एक्सप्लेन करने वाला हूं, आप कहोगे सर ये फॉर्मूला की कोई रिक्वायरमेंट है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर 10% का देखे तो 10 प्लस 10 प्लस 10 का स्क्वायर, जो कि हो जाता है 100, डिवाइड कर दो 100 से, तो ये 2 0 से 2 0, 10 प्लस 10 प्लस 1 21% यहां से निकल कर आ गया। ओके, बट आपको ऐसा कुछ नहीं करना है। अगर मैं पूछूं कि 5% का 5% का इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट क्या हो सकता है, आपको सिंपल कुछ भी नहीं करना है, आपको बता देना है सर 10.25%। आप कहोगे ये कैसे निकल कर आ गया, आप मुझे पूछोगे सर ये कैसे निकल कर आ गया। देखिए 5 का अगर मैं यहां से इसी फॉर्मूला को ध्यान से देखूं, ये तो 2 अलग अलग इंटरेस्ट हो तो ये फॉर्मूला है, अदरवाइज ये एक्चुअली है क्या, यह है 2a प्लस a का स्क्वायर। अगर एक, क्योंकि दोनों ही ईयर में जो परसेंटेज है वो तो 10 नहीं लग रहा है ना, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो 10% ही लग रहा है। a स्क्वायर डिवाइडेड बाई 100, तो इसका मैं सिंपल तरीके से सोचूं तो 5 का 2 गुना 10, 5 का स्क्वायर 25 और 2 डिजिट के आगे मैं पॉइंट लगा दूंगा। अभी अगर मैं पूछूं 6% का कंपाउंड इफेक्टिव रेट क्या होगा, आप कह दोगे 6 का दुगना 12, 6 का स्क्वायर 36, 2 डिजिट के आगे पॉइंट 12.36%। बहुत ही सुंदर। मैं कहूं 7% का इफेक्टिव रेट क्या निकलेगा, आप कह दोगे 7 का 2 गुना 14, 7 का स्क्वायर 49, 2 डिजिट के आगे पॉइंट 14.49%। इट इज द इफेक्टिव कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 7% फॉर 2 ईयर। मैंने पूछा 8% का, आप मेरे से भी पहले बता दोगे, जैसे कि आपने कहा था कि सर ये आप रट के आए लग रहे हो। अब बहुत सारे स्टूडेंट को लगा होगा कि ये रट के आए लग रहे हैं, नहीं। 8%, 8 का दुगना 16, 8 का स्क्वायर 64, 2 डिजिट के आगे पॉइंट। याद रखना 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। जैसे कि 4% का कंपाउंड इफेक्टिव रेट में अगर पूछूं तो 4 का दुगना 8 और 4 का स्क्वायर 16, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। बट यहां पर ख्याल रखेगा, अगर मैं 3 का इफेक्टिव रेट पूछूं, 3% का कंपाउंड इफेक्टिव रेट क्या होगा, आप कह दोगे 3 का 2 गुना 6, 3 का स्क्वायर 9, बट 6.9 नहीं, क्योंकि मैंने इनिशियली कहा 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना है। 2 डिजिट नहीं है तो बना दीजिए 6.09%। उसी तरीके से 2 का पूछो 2 का, तो आप कह दोगे सर 2 का 2 का दुगना 4, 2 का स्क्वायर
0.04, क्योंकि 2 डिजिट के आगे फॉल लगा पॉइंट लगाना है। उसी तरीके से अब ख्याल करिएगा, अगर मैं आपको पूछूं 9 का कंपाउंड इफेक्टिव रेट क्या होगा 9% का, आप कह दो 9 का दुगना 18, 9 का स्क्वायर 81, 18.81%, एकदम सही। 10 का क्या होगा जो कि हमने निकाला 21%, पर किस तरीके से ख्याल करिएगा, 10 का दुगना होता है 20, 10 का स्क्वायर होता है 100, मुझे 2 डिजिट के आगे ही पॉइंट लगाना है, तो एक ये यहां पर ऐड हो जाएगा, इट मींस यह हो जाएगा 21%। इसी तरीके से अगर 11% का देखें तो 11 का 2 गुना होता है 22, 11 का स्क्वायर होता है 121, 2 डिजिट के आगे पॉइंट लगाना, यह एक यहां पर ऐड हो जाएगा 23.21%। इट इज द इफेक्टिव रेट ऑफ 11% फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एन्युअली। समझ में आपको आ चुका है। एक बार 12% का बता दीजिए। आप कह दोगे सर 12 का 2 गुना 24, 12 का स्क्वायर 144, 44 के आगे पॉइंट लग जाएगा, ये कि यहां पर ऐड हो जाएगा 25.44%। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। तो इस तरीके के जब रेट ऑफ इंटरेस्ट दिए जाए, 25% आपको दिया गया, 12% दिया गया हो 2 साल का कंपाउंड, तो डायरेक्ट 25.44% निकाल दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। समझ में आपको काफी अच्छी तरीके से आ चुका है। सो यहां पर मैंने पांचों के पांचों मेथड आपको अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर लिए हैं। अब इनका किस तरीके से यूज करना है, कहां पर क्या मेथड लगाना है, टाइप बाय टाइप हम लोग देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट के जो केसेस हम लोग पढ़े वो पढ़ेंगे और समझेंगे कि टाइप बाय टाइप कौन सा मेथड पर्टिकुलर किन किन क्वेश्चंस के लिए बहुत ही ज्यादा कारगर साबित हो सकता है। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ।